Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do now part 2 of इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। इसमें हम लोग बेटा है ना नर्स्ट इक्वेशन करने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन के सम्स कैसे करने के हैं, सेल फॉर्मेशन कैसा करना है बेटा, ठीक है ना बेटा। एंड ईएमएफ सीरीज। अब बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल हम लोग कर चुके हैं ना। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। बेटा हम लोग घड़ी में सेल डालते हैं, एवर रेडी सेल। तो उसके अंदर केमिकल होता है बेटा, वो रिएक्शन होके ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है बेटा। ओके। फोन पे हम लोग जब बात करते हैं तो फोन के अंदर की बैटरी जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। तो वो खुद से नहीं होता है बेटा। वो क्या हो, वो सॉरी, वो खुद से होता है बेटा, वो रिएक्शन अपने आप होता है बेटा। राइट ना बेटा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक। इसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है बोल बेटा, इलेक्ट्रिकल। ये प्रोसेस खुद से होता है। यहां पे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, लोन। व्हाट इज लोन? लोन लेफ्ट हैंड साइड और ऑक्सीडेशन, ये क्या है, एनोड। यहाँ पे बेटा है ना एनोड नेगेटिव होता है। वहां पे क्या था, एनोड पापा पॉजिटिव था, यहाँ पे एनोड नेगेटिव होगा। अच्छा बेटा है तो लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे उसका उल्टा राइट हैंड साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे एनोड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो ऐसा एक सेल लेते हैं। राइट ना बेटा। दो सोल्यूशन हम लोग ले, नर्स थियरी हम लोग करेंगे नहीं बेटा, डायरेक्टली हम लोग मेन पार्ट पे जाएंगे बेटा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये पेज मेरा 2 है, रोटेट क्लॉकवाइज। देखो बेटा हम लोग क्या करते थे इसमें, नर्स थियरी में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर है ना ऐसा। मैंने आपको ये बताया भी था आप लोगों को। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वेसल लिया है। डन, डन, डन। ठीक है। यहाँ पर भी एक वेसल लिया है। डन, डन। इसके अंदर बेटा मैंने क्या लिया है, मैं हूं और मेरे आयंस है। ठीक है ना। तो सपोज बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जिंक लिया है। क्या लिया है, जिंक। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे मैंने जिंक मेटल लिया है और अंदर किसके अंदर डाला है, जिंक आयंस के अंदर। किसके अंदर डाला है, जिंक आयंस। यहाँ पे मैंने कॉपर लिया है और कौन सा आयन है, कॉपर आयंस के अंदर। तो बेटा जब मैं ना सपोज इमेजिन मैं खड़ा हूं, मैं एक रॉड हूं, यहाँ पे एक बकेट है उसमें मेरे ही आयंस है, तो मैं उसके अंदर जंप मारूंगा। जंप मारूंगा तो दो चीज होगा बेटा, या तो आयंस मुझे अपनी तरफ खींचेगा बेटा, या मैं आयंस को अपनी तरफ खींचूंगा। अगर आयंस मुझे अपनी तरफ खींचता है तो आयंस का हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, सोल्यूशन प्रेशर। अगर सोल्यूशन प्रेशर और मैं अगर आयंस को खींचूंगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी बेटा सोल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा है, सोल्यूशन प्रेशर क्या है बोलो बेटा, तो मैं सोल्यूशन, मैं मेटल रॉड हूं, मेरे में से सोल्यूशन मैं आयंस बन के अंदर चला जाऊंगा कि नहीं। तो इमेजिन बेटा ये मैं था और मेरे आयंस थे बेटा, दिखाई दे रहा है। तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा बोलो, फॉर्म रॉड से मैं आयंस में चला जाऊंगा। और यहाँ पे रॉड पे मैं क्या छोड़ दूंगा, इलेक्ट्रॉन। और कौन सा प्रोसेस होगा कभी भी याद रखना, व्हेन सोल्यूशन प्रेशर इज मोर ऑक्सीडेशन विच रिएक्शन विल टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा बेटा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा। अभी केस टू लेते हैं। अगर अब यहां पर केस टू में क्या हो रहा है बोलो बेटा, सोल्यूशन प्रेशर कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा बेटा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब मैं आयंस को अपने तरफ बुलाऊंगा। तो सपोज बेटा ये मेटल आयंस था और ये मैं मेटल हूं। मेटल आयंस क्या हो जाएगा, इसमें से इसके अंदर जाएगा। ये तो इस पे बेटा देखना, मेटल आयंस यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे से कौन आ रहा था, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था कि नहीं बोल। अच्छा। और मेटल इधर पे चिपक जाएगा तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर है। तो एक याद रखना, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो विच प्रोसेस टेक प्लेस, रिडक्शन। क्या होगा, और अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा तो। अब बेटा ये यहाँ पे अगर अगर आप देखो यहाँ से यहाँ पे ऐसा जा रहा था, क्या ये सर्किट कंप्लीट है क्या, कंप्लीट है क्या, नहीं। इन दोनों के बीच में गैप था ना बेटा। पहले ये बीच में नहीं था बेटा, ये पहले बीच में ये वाला पार्ट नहीं था बेटा। ये वाला पार्ट नहीं था बेटा। तो ये क्या, बल्ब जलेगा क्या, नहीं। तो बेटा इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बोलो बेटा, सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करेंगे हम लोग बेटा, सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों को मैंने कनेक्ट करके क्या यूज किया बोलो बेटा, सॉल्ट ब्रिज यूज कर। दिखाई दे रहा है ये। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आएगा बेटा, सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आएगा बेटा। तो देख बेटा इस तरफ मेरा हाफ सेल बन गया, इस तरफ क्या बन गया, एक हाफ सेल बन गया ना बेटा।
देखना बेटा यहाँ पे कौन था, बोलो बेटा जिंक को किसके अंदर मैंने डुबाया है, जिंक आयंस के अंदर। तो देखो यहाँ पे ऐसा मैं लिखूंगा Zn2 प्लस। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है बेटा चेंज ऑफ स्टेट, ये सॉलिड था ये लिक्विड। यहाँ पे क्या था बोल बेटा, कॉपर था, और यहाँ पे क्या था, कॉपर आयंस, बराबर है कि नहीं बेटा, राइट ना। तो इसको हम लोग ऐसा कॉपर और कॉपर टू, इन दोनों को कनेक्ट मैंने किससे किया है, देख रहा है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया कि नहीं बोलो बेटा। तो अभी इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए देखना ऐसा दो यूट्यूब है कि नहीं, तो एक क्वेश्चन में आता है बेटा, राइट अ नोट ऑन सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज इज यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास कंटेनिंग व्हाट, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, और अंदर यहाँ पे क्या है, ग्लास वूल प्लग लगाया हुआ है, और क्या लगाया हुआ है, आगार आगार जेल सोल्यूशन। अच्छा ये क्या करता है, ये व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं बोलो बेटा। दूसरा बेटा यहाँ पर है ना, वो क्या करेगा बेटा, अभी देख यहाँ पे से रॉड पे से कौन अंदर आ रहा था, Zn2 प्लस आयन आ रहा था कि नहीं, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसमें से एक क्लोराइड आयंस नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे से बेटा क्या हो रहा था, कॉपर अंदर जा रहा था, तो यहाँ पे सल्फेट आयंस बढ़ रहा था कि नहीं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, K प्लस आएगा। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कनेक्ट्स द टू हाफ सेल। तो बेटा बोर्ड में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, और दूसरा बेटा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से पढ़ के जाना। सॉल्ट ब्रिज क्या है बेटा, पेज नंबर 102 पे देखो बेटा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना बेटा। इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड KCl और अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन, और अंदर 5% आगार आगार जेल है। ये देखिए डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास फुल प्लग लगा हुआ है। पूछते व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 2 मार्क के लिए बहुत बार आया है बोर्ड में, पेज नंबर 103, बहुत बार आया है ये बोर्ड में क्वेश्चन। इट प्रोवाइड्स व्हाट बेटा, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन देयरबाय कंप्लीट द, दोनों सर्किट को कंप्लीट किया। अच्छा वो दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने देगा क्या, नहीं ना, दूर दूर है कि नहीं बोलो। एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। वहां पे पता है जिंक आयंस बढ़ रहा था, तो वहां पे कौन जा रहा था, Cl-। यहाँ पे सल्फेट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे कौन जा रहा था बोलो बेटा, राइट ना बेटा, K प्लस। क्लियर है, ये 2 मार्क के लिए आता है, बहुत बार पढ़ना आप लोगों ने, मैंने आपको बोर्ड के बुकलेट दिया ना, उसमें है ये बेटा। ओके। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन लेफ्ट में जाएगा और कौन राइट में। अच्छा अभी साइंटिस्ट लोग ने क्या क्या पता है क्या, एक सीरीज बनाया, क्या बनाया, एक सीरीज बनाया। वो सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, EMF सीरीज। तो बेटा ये सीरीज बनाने के लिए वो लोगों ने क्या किया बेटा, पता है क्या, पहले वो लोग ने ना एक स्टैंडर्ड एज्यूम कर दिया बेटा, क्या एज्यूम कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया, मतलब सपोज ये मेरा ये है, ये बेटा ये स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वो लोग ने बोला गया हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको रेफरेंस बोलते हैं। अच्छा आप लोग पता है हम लोग एटॉमिक वेट लेते हैं सोडियम का 23, तो हम लोग ने किसको रेफरेंस बनाया था पहले, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता था, तो इट इज 23 टाइम्स हैवियर। वैसे ही लोग ने अभी क्या किया, एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाया, और उसका क्या, उसका एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं था, लेकिन क्या एज्यूम कर दिया कि वो जीरो है, क्या है। अभी बेटा ये पेन अननोन है, मुझे इसका पोटेंशियल ढूंढने का, तो मैं हाइड्रोजन और इसको कनेक्ट कर दूंगा, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो मुझे कुछ वोल्टेज आएगा, सपोज 2 आया। तो हाइड्रोजन का तो जीरो है, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 2। आर यू गेटिंग इट। वैसे मैं अलग अलग अननोन का लेते जाता हूँ, ये अलग मेटल आया, जिंक आया, कॉपर आया, ऐसा सबका वैल्यू लोगों ने ढूंढा, लेकिन किसको लेके ढूंढा, तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एग्जाम में डेफिनेशन आता है, व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज एन इलेक्ट्रोड हुज potential is arbitrarily fixed or taken as zero, is arbitrarily fixed or taken as zero। फिर बेटा मुझे जैसे जैसे वैल्यू आया, किसका वैल्यू बहुत बड़ा आया, किसका वैल्यू जीरो आया, किसका नेगेटिव आया, तो उससे मैंने ना एक टेबल बना दिया, क्या बना दिया, एक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टेबल। वो टेबल का नाम क्या है, देखो बेटा, ई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या EMF सीरीज। देख बेटा यहाँ पे उसने क्या क्या, देख रहे हैं आपको ये वैल्यूज दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ पर, अरे ये टेबल देखो ना, ये टेबल दिख रहा है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे देखना मैंने कैसे वैल्यू अरेंज किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि नहीं बोलो बेटा, देखना ये वैल्यू बड़ा है और धीरे धीरे कम होते जा रहा है कि नहीं बोलो। तो देख हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो हाइड्रोजन का कितना वैल्यू है बोलो बेटा, हाइड्रोजन का कितना वैल्यू है यहाँ पर देखो, जीरो। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, जीरो। फिर किसका नेगेटिव वैल्यू भी आया, किसका क्या आया, नेगेटिव वैल्यू भी आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बेटा वी हैव जस्ट स्टार्टेड बेटा इलेक्ट्रो, इसमें बेटा मैंने ये बता रहा बेटा, कोई भी मेटल का हम लोग क्या ढूंढते हैं, E0 सेल ढूंढते हैं। E0 सेल कैसे ढूंढते हैं बेटा, हाइड्रोजन को लेकर, हाइड्रोजन को मैंने क्या एज्यूम कर दिया है, जीरो। फिर सपोज ये मेरा कॉपर है, तो इसको क्लब किया, फिर मुझे वापस वोल्टेज मिलेगा। फिर बार तब मैंने यहाँ पे क्या लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, जिंक लिया, ऐसे मैंने अलग अलग एलिमेंट्स लेते गया और सबका ये सीरीज बनाया। दिखाई दे रहा है सीरीज में, देख वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ऊपर से नीचे कम होते जा रही है कि नहीं, देख किसका नेगेटिव भी आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा।
और हाइड्रोजन का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो? हाइड्रोजन का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो। एच में हाइड्रोजन का एग्जैक्टली जीरो नहीं था, लेकिन हम लोग ने एज्यूम किया उसको जीरो। बराबर है। अब बेटा आपको ना एग्जाम में ना ये आता है ड्रॉ करने के लिए। एचएससी वाले स्टूडेंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस एच ई, क्या बोलते हैं? एस एच ई। किधर गया भाई एस एच ई? ये रहा। पेज नंबर 109 पे है ये डायग्राम बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक है ना बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर कौन सा सोल्यूशन लिया है? H प्लस आयन। कितना मोलार है बोलो बेटा? 1 मोलार। ठीक है ना बेटा, 1 मोलार। फिर यहाँ पे एक ग्लास जैकेट है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट। यहाँ पे से मैं अंदर क्या डाल रहा हूँ? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। अच्छा बेटा, गैस के अंदर करंट तो पास नहीं हो सकता है ना बेटा, तो करंट के लिए मैंने क्या डाला है? प्लेटिनम वायर। क्या डाला है? तो इसका रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या बोलो बेटा? प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम किसके कांटेक्ट में था? देखो ये प्लेटिनम वायर है कि नहीं बोलो बेटा? ये किसके कांटेक्ट में बोलो? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, गैस रहेगा तो कभी भी प्रेशर गया। वर्टिकल लाइन क्यों डाला? बिकॉज वो चेंज ऑफ स्टेट है। फिर हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में? यहाँ पे सोल्यूशन कौन सा लिया हम लोग ने बोलो बेटा? H प्लस आयन का। तो देखिए वर्टिकल लाइन डाल के H प्लस, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1। और इसका ईएमएफ हम लोग ने कितना एज्यूम कर लिया बेटा? जीरो। कितना एज्यूम कर लिया है? क्लियर है? अब देख बेटा, अगर मुझे जिंक का ढूंढना होता था तो मैंने जिंक को किसके साथ कनेक्ट किया? देख यहाँ पे जिंक और यहाँ पे देख हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं बोलो? क्लियर है? राइट बेटा। अच्छा, ये साइंटिस्ट लोग ने ये जो टेबल बनाया है ना बेटा, वो सिर्फ रिडक्शन का बनाया है। किसका बनाया है? ये ईएमएफ सीरीज दिखाई दे रही है, ईएमएफ सीरीज रिडक्शन की। इसमें भी क्या लॉजिक है बेटा? जिसका वैल्यू अभी आपको कैसा पता चलेगा? मैंने तेरे को कोई भी दो एलिमेंट दिया, तेरे को सेल बनाना, किसको तू लेफ्ट में रखेगी, किसको तू राइट में रखेगी? तो जिसका वैल्यू बड़ा, जिसका वैल्यू बड़ा वो राइट में आएगा, जिसका वैल्यू छोटा वो लेफ्ट में आएगा। तो सपोज बेटा मैंने तेरे को जिंक और कॉपर दिया है, तो क्या करेगी बोल बेटा? बोलो ना बेटा, ये देखिए कॉपर इधर है और ये जिंक इधर है इधर, तो कौन राइट में आएगा बोल? कॉपर। जिसका वैल्यू ज्यादा है ना बेटा, ये देखना। तो जिंक नहीं। तो जिसका वैल्यू ज्यादा वो कौन से प्रोसेस में जाता है? राइट वाला क्या होता है? रिडक्शन। ये वो रिडक्शन में जाएगा, बट वो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये याद रखना। बहुत बार आपको ऐसी चार वैल्यू दे देंगे, कौन इसमें से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है? जिसका वैल्यू बड़ा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वैल्यू छोटा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे एमसीक्यू में आता है भाई मेरे। जिसका वैल्यू बड़ा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वैल्यू छोटा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? राइट। अच्छा, तो अभी आपको बोलेगी ये सीरीज, इस पे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज ईएमएफ सीरीज? तो क्या बोलोगा? इट इज अ सीरीज इन विच द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर अरेंज इन विच ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज ईएमएफ सीरीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या? व्हाट इज द अप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज? तो ईएमएफ सीरीज से तुम क्या पता कर सकते हो बोलो बेटा? जिसका वैल्यू ज्यादा वो पावरफुल क्या होगा? ऑक्सीडाइज। जिसका वैल्यू कम वो पावरफुल। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा, इससे हम लोग बता सकते हैं ना सेल बना सकते हैं कि नहीं? अरे दो वैल्यू को देख के आप उन सेल बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। जिसका वैल्यू बड़ा वो राइट में जाएगा, जिसका वैल्यू छोटा वो। क्लियर है? और बेटा लास्ट में इससे हम लोग E0 सेल ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? E0 सेल। अगर E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन खुद से होगा, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आएगा तो इससे हम लोग को पता चल सकता है कि कौन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो इसके 4 पॉइंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बोलो? व्हाट इज ईएमएफ सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? सेकंड, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? क्लियर? ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ओके। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं? मेन पार्ट में आ जाते हैं, चलो इधर पे। अभी बेटा ये सम्स में हम लोग को सम करने का है, और मैं आपको सम कराऊंगा, और पहले सम करने से पहले आपको ना ये आना चाहिए बेटा, सेल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का। चलो बेटा, E0 सेल कैसे मैं ढूंढूंगा बोलो? लेफ्ट हैंड साइड प्लस, ये लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता था, राइट में क्या होता था? रिडक्शन। लेकिन बेटा ये टेबल में वैल्यू हमको सब रिडक्शन की दी गई है। किसकी दी गई है? रिडक्शन। तो बेटा मैं E0 ऑक्सीडेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, -E0 रिडक्शन। बोलो ना बेटा।
तो बेटा ये इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला E0 सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ। फॉर्मूला क्या है, E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड। मतलब E0 राइट हैंड साइड में क्या होता है बोलो बेटा, रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड माइनस एन। अच्छा, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। जनरली जनरली ये वैल्यू बड़ा होता है और ये वाला क्या होता है, छोटा। लेकिन वो लोग कभी कभी उल्टा भी देंगे, अगर उल्टा देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सम कैसे सॉल्व करने का, तो सब मैं बताता हूँ। पहला ना हमको समझना पड़ेगा सेल के बारे में। देखो बेटा यहाँ पे ना ये फॉर्मूला है, पहला ये देखो। पहले देखो एग्जाम में सम पढ़ने का, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कभी भी कितना होता है बोलो बेटा, जीरो लेकर। अच्छा, E0 सेल मतलब हमको एग्जाम में क्या ढूंढने को बोला है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ। उसका फॉर्मूला क्या बोलो बेटा, E0 राइट हैंड साइड कैथोड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड एनोड, और रिडक्शन रिडक्शन। ई सेल पूछा ढूंढने के लिए, क्या पूछा, ई सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। तो उसका फॉर्मूला क्या है, E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी आप बोलोगे सर ये एन क्या है, ये एन क्या है, तो एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन। आप बोलोगे कुछ नहीं समझा, डोंट वरी मैं सब समझाता। दूसरा, आपको बोलेगा ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में हम लोग किसको ले गए, सिर्फ एक्वेस को ले गए और किसको ले गए, गैस को। एक्वेस को लेने का और किसको लेने का, सॉलिड को लेने का नहीं, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड वन होता है इसके लिए। तभी आप बोलोगे सर ये क्या है, कुछ समझा नहीं, डोंट वरी समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ना सेल फॉर्मेशन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, सेल फॉर्मेशन। दो तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा, सुन लो अच्छी तरह से। तो अभी बेटा मैं आपको ना पहले बता देता कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहले पहला क्या होता है बेटा, मेटल इन मेटल आयन। क्या होता है बोलो बेटा, बोलो। कोई भी मेटल इन मेटल आयन मैंने अभी स्टार्टिंग में लिया था कि नहीं, बोलो बेटा। मेटल इन मेटल आयन अभी हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था, बोलो बेटा। जिंक इन जिंक आयन था कि नहीं, बोल। अरे जेड एन इन जेड एन, ऐसा लिखा था कि नहीं, बोलो। अरे मैं जिंक हूं, मैं जिंक के अंदर डूबा हूं। अच्छा बेटा, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ना लेफ्ट में हूं, मैं राइट में भी जा सकता हूँ। तो सपोज अगर बेटा मैं यहाँ पे लेफ्ट में रहूंगा तो ये कहां पर होगा, ये मेरा कौन सा रिएक्शन है बोलो बेटा, Zn से Zn2 प्लस बन रहा हो, तो इट इज विच रिएक्शन। ये मैं कब लिखूंगा, जब मैं ऑक्सीडेशन में जाऊंगा। जब मैं कहां पे जाऊंगा, अरे जिंक बेटा ऑक्सीडेशन में भी हो सकता है और क्या पे हो सकता है, रिडक्शन में भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा है, चल बैठ बेटा। तो अगर ये ऑक्सीडेशन में होगा तो ये कहां पे मैं लिखूंगा बोलो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा। कहां पे लिखूंगा, लेकिन बेटा अगर जिंक के साथ में मैं कोई कंबाइन कर रहा हूं, उसका वैल्यू अगर ज्यादा है तो जिंक लेफ्ट राइट में भी आ सकता है कि नहीं। अरे बेटा ये कब की बात कर रहा हूं मैं, एनोड की। लेकिन बेटा ये भी हो सकता है कि नहीं, बोलो बेटा। कैथोड भी हो सकता है कि नहीं। कैथोड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन कहां पे होता है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, Zn2 प्लस पहले आएगा फिर Zn आएगा। मतलब क्या हो रहा है, Zn2 प्लस से Zn बन, तो रिएक्शन इसका उल्टा। क्लियर है। अरे मैं तुमको पहले बुक में ऐसा नहीं दिया, बुक में खाली ये राइट हैंड साइड रिडक्शन वाला ही दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे भाई जिंक बेटा, जिंक को अगर बेटा मैं ऊपर वाले से कनेक्ट करूंगा तो जिंक कहाँ पे चला जाएगा, राइट में ना बेटा। अच्छा, जिंक को मैं नीचे वाले से कनेक्ट करूंगा तो जिंक कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट में ना बेटा। वो डिपेंड करता है मैं उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं बेटा। चलो, मेटल इन मेटल आयन मैंने बता दिया। फिर अगर बेटा मैंने आपको अगर ऐसा दिया रहता, गैस इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड। अच्छा, हाइड्रोजन बेटा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में आए, इट कैन कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो और नॉट। तो पहले अगर हाइड्रोजन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो क्या होगा बोलो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोजन आएगा तो गैस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग को प्लेटिनम लिखना पड़ता है। काय को, अरे गैस में करंट पास होने के लिए कुछ कांटेक्ट चाहिए कि नहीं, तो प्लेटिनम फिर किसके कांटेक्ट में होता है बोल बेटा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का कुछ तो भी एटमॉस्फेयर वो लोग देंगे, वो लिखने का हमने। फिर वो हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में होता है बोलो, H प्लस आयन पे, और उसका कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन वो लोग देंगे। तो इसमें बेटा वो कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो बेटा,
अरे हाइड्रोजन क्या करेगा बोलो बेटा, 2H+ देगा एंड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अगर राइट में आता तो क्या करते, अरे इसका मिरर इमेज बनाने का पूरा, क्या करोगे बोल। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे प्लेटिनम आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू। क्लियर है। अब एग्जाम में मैं तुमको बताता हूँ कि सेल कैसे बनाने का। आपको दो तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो आपको सेल दे देगी, क्या दे देंगे, फिर क्या बोलेंगे तेरे को, एनोड रिएक्शन बता, कैथोड रिएक्शन बता, और क्या एक नेट रिएक्शन। चलो अभी मैं देता हूँ तुमको एक एक सब। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया, मैंने ऐसा लिख के दे दिया है, Zn2+ ऐसा वर्टिकल लाइन दिया है, फिर कॉपर लिखा है, फिर ऐसा कॉपर लिखा है। अब मैं आपको क्या क्या बोलूंगा एग्जाम में, एनोड का रिएक्शन क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा। तो लोन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन। तो कौन लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है तेरे को, बोल ये हीरो कौन दिख रहा है तेरे को लेफ्ट, नहीं नहीं, आरुष सिंह दिख रहा है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना, तो Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा। अच्छा ये राइट में कौन है, कॉपर, को रिडक्शन, बरोबर। अब बेटा ये -2 इलेक्ट्रॉन और ये +2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को अगर तू ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बोल भाई मेरे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो पता है मैंने बताया था एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2। अब तेरे को फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा बोल बेबी, छिंगी बोल ना, Zn + Cu2+ gives you इजी। हेलो, सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा सर, रिएक्ट, हाँ बोलो। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज का न्यूमोनिक क्या था? वो करीना ने कार मांगी अल्टोजेन, वो लोग बेटा हाँ वैल्यूज हाँ, देगे ओके। ना, वैल्यूज देगे बेटा, टेंशन मत ले, वैल्यूज वो लोग देगे अच्छा, थे ठीक। सब। ठीक है ना बेटा। ओके ओके। हम्म। फिर सेकंड क्वेश्चन, अगर सपोज मैंने ऐसा दिया आपको, हम्म, एनोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन। कभी भी नेट रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो होना चाहिए, तो एनोड रिएक्शन क्या होगा बोलो। अरे लेफ्ट वाला क्या हो रहा है बेटा, बोल अभी Zn से, अरे देखो ना Zn से ये बन रहा है कि नहीं, तो Zn becomes Zn2+ प्लस हमने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया ना इसमें से, कैथोड में क्या होगा बोल, 3+ से Cr बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, Cr3++3 इलेक्ट्रॉन Cr। लेकिन बेटा अभी नेट रिएक्शन में कभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो होना चाहिए, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2, इसमें कितना है, तो अभी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 6, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये अभी क्या हो जाएगा, 3 3, और ये कितना हो जाएगा, 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो 2, और ये कितना हो जाएगा, 6, और ये अब कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा बोलो बेटा, 6। हाँ, तो एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, एन, 6। अभी फाइनल रिएक्शन में क्या आएगा, 3Zn + 2Cr3+ gives you 3Zn2+ +2Cr। समझा गया, बोलो रे। कभी कभी आपको उल्टा भी आएगा, आपको एक रिएक्शन दिया गया होगा, फिर आपको बोलेंगे सेल बनाइए। सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा रिएक्शन दिया है, मैग्नीशियम, सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया, अभी मैं बोला सेल बनाओ, क्या बनाओ, तो सेल में बेटा ऑक्सीडेशन कहां पे आता है, लोन, लोन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा, ऑक्सीडेशन। तो अब देख कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है,
मैग्नीशियम से मैग्नीशियम बन रहा है तो ये 0 से 2 प्लस बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन, तो ये लेफ्ट में आएगा कि नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, Mg, Mg2+। अब एल्यूमिनियम 3 प्लस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं, रिडक्शन, तो रिडक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, कभी भी आयंस बाहर नहीं होता, आयंस है यहाँ पे ऐसा, Al3+ है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सॉइल ब्रिज। सॉइल ब्रिज के लिए क्या बनाने का, दो वर्टिकल लाइन, समझा, बोलो बे। सपोज बेटा मैंने आपको ये रिएक्शन दिया है, जिंक प्लस, चलो नेट मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी ब्रोस। सॉरी। चलो बेटा क्या करेंगे, अरे कौन ऑक्सीडेशन में गया, ये देखो ना, Zn से Zn2+, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन कहां पे आएगा, लेफ्ट में, क्या लिखेंगे, Zn Zn2+। फिर ये प्लस से क्या हो रहा है तेरा, 0 हो रहा है कि नहीं, मतलब रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये गैस इलेक्ट्रोड है, गैस के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लेना पड़ता था, बोलो, कांटेक्ट के लिए वायर डालना पड़ता था, कौन सा वायर होता था, प्लैटिनम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लैटिनम। फिर ये प्लैटिनम किसके कांटेक्ट में है, बोलो, हाइड्रोजन गैस, इसका पी एटमॉस्फेयर होगा। फिर हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में, दीपू बेटा बोल, हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में, H+। फिर इन दोनों के बीच में ऐसा दो वर्टिकल लाइन, समझा क्या, बोलो, ये आना ही चाहिए पहले सेल, तो ही समझ आएगा। क्लियर है। अब बेटा एक एक करके सम करेंगे। चलो आ जाते बेटा सारे, फटाफट आ जाओ। टेक्स्ट बुक के ही समय बेटा, फिर भी मैं ऐसे आप बताते जाता, अभी फटाफट आप मेरे को बताते जाए यहाँ पे आप कैसे करोगे। वही है, ये ले बेटा, पहला ही सम दे दिया देखो, बहुत इजी है। जी दिया, द्र 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 द्र, यहाँ पे मैंने आपको ऐसा दे दिया है, हीरो लो। देखो सब लोग, बहुत इजी सम है बेटा, सम छोड़ना मत, अगर ऐसा सम आएगा तो आपको मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा, ये ले, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है मैंने, क्या दे दिया है, क्वेश्चन। चलो क्या बोला है लिखने के लिए, बोलो, इलेक्ट्रोड रिएक्शन और नेट रिएक्शन, तो हाँ तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, बोलो बेटा, हाँ हाँ वेरी वेरी, तो एनोड का रिएक्शन में लिखा, एनोड नेगेटिव होता है, याद रखना, Na में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Na2+ +2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। कैथोड का क्या होगा, बोल बेबी, हम्म, हाँ लेकिन बेटा नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन, तो इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसको क्या करेंगे, 2 से, और ये अपना 6 6 हो जाएगा ना बेटा, ये दोनों 6 6 हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना होगा, 6। ये देखो बेटा पूरा देखा, इसको ये 6 6 कैसे आया भी समझा, पहले देखा ऐसा था, तो दोनों को मैंने कैसे, इसको 3 से किया, इसको, अब समझा ये नेट रिएक्शन, हेलो। अब बेटा आपको ना, अगर मैंने ये टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम है बेटा, ये आपको लिख के दे दिया, दो रिएक्शन, और आपको क्या बोला है, सेल बनाओ, क्या बनाओ, तो मेरे को बताइए, Au3+ से क्या हो रहा है, 0, तो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, चार्ज डिक्रीज इन चार्ज, रिड्यूस हो रहा है ना चार्ज, रिडक्शन, तो रिडक्शन कहां पर आता है, राइट में, तो Au3+ से क्या बन रहा है, Au, राइट में कभी भी आयंस बाहर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg से क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Mg, और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, क्लियर है, इजी, क्या बे, देखिए बन गया कि नहीं, कितना इजी था। अब बेटा देखो ऐसा, अभी अभी है ना, क्वेश्चन में मैंने आपको देखो ये आपको फॉर्मूला क्या क्या दिया था, बोलो, खाली स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड है या स्टैंडर्ड ईएमएफ है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो E0 सेल ढूंढना, E0 सेल का फॉर्मूला क्या है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो चल बेटा ये पहला ही ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, कैसे करोगे बताइए, आ जा, ये आपको रिएक्शन दे दिया है और आपको स्टैंडर्ड बोला है, ए बेबी શું બોલ્યું છે, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब E0 सेल ढूंढने का है, क्या ढूंढने का है, बस बस ज्यादा भी मत करना बस,
ए भाई तारो फोन फेंकी दे सर। ला, इधर पे रख दे, बार बार देखेगी। चल बेटा ये, फटाफट ई जीरो सेल ढूंढने का है, कैसे करेगी ई जीरो सेल? देखो बेटा, तेरे को पहले पता करना पड़ेगा कौन ये निकल से क्या बन रहा है, निकल टू प्लस। तो समझी कि नहीं? निकल से निकल टू प्लस, तो निकल तेरा लेफ्ट में है, इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पे से एल थ्री प्लस से एल बन रहा है, तो एल तेरा कहाँ पर है? राइट में। अभी ई जीरो सेल का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? ई जीरो सेल इज व्हाट बेटा? ई जीरो राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो, बोलो, ई जीरो लेफ्ट हैंड साइड। राइट में कौन है बोल? आलू, आलू का वैल्यू दिया है वो लोग ने, देख बेटा। समझी ना? यहाँ पे अपना एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ पे निकल। क्लियर है? तो चल, आलू का वैल्यू कितना है? -1.66। निकल का कितना है? तो तो तेरे को ओ अच्छा, अभी ये दोनों प्लस हो जाएगा कि नहीं? -1.66 माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो ओवरऑल आंसर तेरे को क्या आएगा? नेगेटिव साइन बढ़ा है कि नहीं? तो ओवरऑल आंसर तेरे को क्या आएगा? नेगेटिव। सपोज अगर मैंने पूछा रहता ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर ई जीरो सेल का नेगेटिव आएगा तो नॉन। क्लियर है? ये देख बेटा, नेगेटिव आएगा नहीं? क्लियर है कि नहीं बोलो? चलो बेटा अभी देख, अभी ये वाला सेल कैसे करेंगे, चलो बताओ। चले, पहले नहीं, ये पहले ये टेक्स्ट बुक का सम है, ये ले। अरे अरे अरे, हाँ क्या बोला है बनाने के लिए? चले आरुष, क्या बोला है? अभी ये तेरे को ये दे दिया, लेकिन तेरे को कोई बताया नहीं कौन लेफ्ट में राइट में, दिया ही नहीं है। तो कैसे पता करेगा? देख बेटा, वो लोगों ने दिया ही नहीं है कौन लेफ्ट में कौन राइट में, ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दिया ना रिडक्शन। तो तू ई जीरो का वैल्यू देख, किसका वैल्यू बड़ा है? प्लस बस बड़ा होता है या नेगेटिव बड़ा होता है बोलो? तो ये बिगर है ना। तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा वो सीरीज में, जिसका वैल्यू बड़ा होता था वो कहाँ पे आएगा? राइट में। तो कौन राइट में आएगा बोल, कौन बड़ा है? अरे कौन बड़ा है? सीओ। तो कोबाल्ट राइट में आएगा, तो ये वाला हिस्सा तेरा राइट में आएगा, तो कैसे लिखेगा? ये स्मॉल है ना, स्मॉल कहाँ पर आएगा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कौन आएगा? लेकिन हम लोग, आयंस कभी भी बाहर होता है क्या? नहीं ना, आयंस हमेशा अंदर की तरफ होगा। ये की थिंग था। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या लेंगे? अब ये को क्या बोला है? तो गैल्वेनिक सेल बना दिया, अभी ई जीरो बोला है। ई जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बोल? अरे ई जीरो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कौन है बोल बेटा? कोबाल्ट। माइनस ई जीरो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में कौन है? एम एन। अच्छा, कोबाल्ट और एम एन का वैल्यू दिए ही है, देख। 1.82 माइनस ऑफ माइनस, तो देख ओवरऑल आंसर प्लस आ जाएगा कि नहीं? तो सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। समझा क्या बे? हाँ हाँ, तो बस कैच तो ये था ना, तेरे को पता नहीं था ना, लेकिन राइट लेफ्ट का। देख अब देख बना के नहीं, अपना सेल किधर गया? ये देख, और देख ना ये प्लस में। लेकिन मतलब हाँ बोल। हाँ धैर्य बेटा, क्या हो गया? समझा क्या? अभी बेटा ये वाला फॉर्मूला हम लोग आया, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऐसा बोलेगे, या वोल्टेज, अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है तो फॉर्मूला क्या बोलो? ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल। तो अब अपने को ई जीरो सेल ढूंढना पड़ेगा। ई जीरो सेल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? -0.0592 एन। एन तेरा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल इन द, इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट, प्रोडक्ट में सिर्फ हम लोग किस किस को लेंगे? एक्वस और गैस को। सॉलिड को लेने का नहीं, लिक्विड को लेने का नहीं, मतलब सॉलिड और लिक्विड होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं एक सम बताऊंगा तो आपको और डिटेल में समझेगा। आ जाइए, सब टेक्स्ट बुक के ही सम है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ। प्लस लिखा है मतलब टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक का कौन सा एग्जाम्पल है? और स्टार वाला अनसॉल्व होता है। समझा क्या? स्टार वाला क्या होता है? अनसॉल्व। क्या लिखा है आरुष, तू पढ़ रहे? वोल्टेज, अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है क्या? मतलब तेरे को क्या ढूंढने का है?
क्या ढूंढने का है? ई सेल। क्या ढूंढना है? ई सेल का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? ई जीरो सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। अभी तेरे को पूरा सब करने का है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। ठीक है। चल अभी ये सेल दिया है कि नहीं तेरे को, तो इससे देख के तू बता सकता है कौन लेफ्ट में कौन राइट में। झिंगे बोल, राइट में कौन है? इसका बड़ा है नॉट। अभी यूनिट ने झिंगे ये सेल बना के दिया है, सेल में तो देख के बोल सकता है कि नहीं ये? ऑलरेडी दिया नहीं तो नहीं, एक ही सर्वर नहीं वो सब जानते, सेल देख के बता सकता है कि नहीं? है। हाँ आ जा भाई। अभी इतना जल्दी आया ना बेटा, ढाई खत्म होने का लेक्चर तभी आया तू, येड़े के जैसे। इतना इंपॉर्टेंट सम बता रहा था आज। कोई फायदा नहीं है ऐसा तब आके। ठीक है। सेल देख के पता नहीं चलेगा तेरे को राइट में, तो पहला भी तेरे को क्या करना पड़ेगा? ई ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तू ढूंढ सकता है कि नहीं? बोलिए ई नॉट सेल कैसे ढूंढेगा बोल। अबे ई जीरो राइट में कौन है? ई जीरो राइट माइनस ई जीरो लेफ्ट। राइट में कौन है देखना भाई, यहाँ ए जी ऐसा देखना, ए जी माइनस यहाँ पे लेफ्ट में एस एन। ये दोनों का वैल्यू दिया है कि नहीं? तो तेरे को ये मिल जाएगा। अब समझा? अब तेरे को एन ढूंढने का है कि नहीं? एन ढूंढने का है कि नहीं? तो एन के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। लेफ्ट में कौन क्या लिखेगा बोल? एस एन से क्या बन रहा है? +2 इलेक्ट्रॉन। और एजी प्लस से क्या बन रहा है? अभी देखो नेट रिएक्शन में के लिए क्या करना पड़ता है बोल भाई मेरे? दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए कि नहीं? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा झिंगे? तो टू, टू, टू। अब दोनों को ऐड कर, तो एक कट हो गया, तो एन का वैल्यू कितना हो गया बोल बेटा? 2। समझा के नहीं? बोलना। अभी नेट रिएक्शन में तेरे को क्या मिला बोल फाइनली? एस एन है, 2 Ag+ है। एस एन तेरा सॉलिड है। फिर क्या मिला तेरे को? SN2+ और 2 Ag। Ag भी क्या है? सॉलिड। तभी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में कौन सॉलिड आएगा क्या? तभी तेरे को प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है इधर? SN2+ दिख रहा है कि नहीं? इसके आगे कोई नंबर है क्या? तो यहाँ पे तो खाली क्या लिखेगा? रिएक्टेंट में कौन दिख रहा है? ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड आएगा क्या? ये आएगा कि नहीं? अच्छा Ag के आगे कोई नंबर है? हाँ, तो Ag+, समझा क्या? अब बोलेगा सर SN2+ का वैल्यू ये दिया है कि? सर या बोल। दर्श पूछ रहे ऊपर एसएन वाले रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। क्या? SN वाले में एसएन वाले रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। वन। दर्श पूछ रहा है। अब तो तू काय के लिए पूछ रहा है? तेरे को पूछा क्या ये रे? मेरे को पूछने देना उसको। सर मेरे को भी पूछा हो। हाँ, आपस में पूछते बैठो, ठीक है ना? आपस में पूछ रहे तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। अबे ये रे, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 2 को 1 नहीं बना सकते, बट 1 को 2 से बना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये रे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए। सर आगे मैंने भी भी उसको पांच वही बोला, बस समझ रहे। 5 एग्जाम्पल मैंने बताया था, तुम लोग क्या अंडा दे रहे थे क्या बैठ के? अरे सर मैंने कुछ नहीं हाँ। बोला। अबे E0 सेल यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? ये वैल्यू दिए ला है, ये देखना। -8 माइनस ऑफ -0.18136, तो ये कितना हो जाएगा? 0.936। तो ये कितना हो गया बोलो? 0.936। एन का वैल्यू 2। SN2+ का वैल्यू कितना दिया है? 0.02। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ऑफ क्या आएगा बोलो बेटा? ये ले भाई, मैं पूरा लिख देता। -9316। ये एन का वैल्यू 2 आ गया, तो 0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस एन का वैल्यू कितना दिया है? 0.02। Ag+ का वैल्यू कितना है? 0.01 रेज टू 1। सब मिल गया? हाँ सर। हाँ बोलो। वो कौन सा रिएक्टेंट कौन सा है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अरे बेटा, रिएक्टेंट कैसा कैसे आइडेंटिफाई करते, मैं तेरे को वापिस बताता है, सुन राजा। ये ले, फिर से पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ, स्टार्टिंग से।
देख बेटा, ये लोगों ने ये सेल दे दिया है तेरे को। सेल देख के तू मेरे को बता, एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख सकता है कि नहीं, बोल बेटा। हाँ सर। हाँ, ये लेफ्ट वाला तेरा क्या है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेगा बोल, एसएन से SN2+ बना, SN2 +2 इलेक्ट्रॉन। ये तेरा राइट हैंड साइड है कि नहीं, बोल बेटा। प्लस। अब बेटा नेट रिएक्शन करते तो बेटा इलेक्ट्रॉन दिखना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है, एक है कि नहीं, बोल वन बेटा। आइडिया। तो इसको तू किससे हाँ। मल्टीप्लाई करेगा, बोलना। अरे भाई, मेरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, SN2 से। 2 से। तो देखिए 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, बराबर है। अब दोनों को तू ऐड करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जितना n कैंसिल होता है n का वैल्यू 2। अब तेरे को रिएक्शन में ये दोनों को ऐड कर, क्या बचा, ये Sn बचा के नहीं, ये 2Ag+ बचा के नहीं, फिर ये SN2+ है कि नहीं, +2Ag है कि नहीं, बोल बेटा। राइट। अच्छा, ये लोग ने कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देखना SN2+ का 0.02, इसका कितना दिया है, 0.01। अच्छा, ये दोनों सॉलिड में है कि नहीं, सॉलिड है, और ये सॉलिड है। अपना भी फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते थे, पता है ना बेटा, E0, अरे ई सेल इज इक्वल टू वॉट बेटा, E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन। एन का वैल्यू कितना आया, बोल बेटा, 2 आया कि नहीं। लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाँ। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ये नीचे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड ये है कि नहीं तेरा, बोल बेटा, ये प्रोडक्ट साइड है कि नहीं, बोल। हाँ प्रोडक्ट सर। में सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग लेते हैं क्या, नहीं, तो मैं खाली किसको लूंगा, बोल, नहीं। एस एन टू कैसे प्लस लिखो, 30। अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में बेटा ये सॉलिड है, इसको मैं लूंगा क्या, नहीं, तो क्या बचा, नहीं। Ag+, लेकिन इसके आगे कोई नंबर है क्या, 2, तो रेस टू 2। समझा क्या मेरे भाई। हाँ सर। ओके, तो देखो बेटा, ये पूरा सोल्यूशन के साथ बताता, देख पहले हम लोग ने E0 सेल ढूंढा, फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले थे। देख बेटा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं, तो देखिए इक्वेशन मिला कि नहीं। फिर सबसे पहले मैंने E0 सेल ढूंढ लिया, Ag - Sn, मुझे पॉइंट देख अभी मिला था ना अपने को। फिर एन का वैल्यू मुझे कितना मिला, 2। देख रहा है, एन की जगह पे 2 आया, फिर SN2+ अपॉन Ag+, SN2+ का वैल्यू कितना दिया था, 0.02, और अपॉन 0.01। क्लियर है, बस डाल दो, आ गया आंसर। अब बेटा ये खुद से करने का है तुम लोगों को। इधर पे आ जाओ, यहां पर क्या दिया है, ये झिंगी, सो मत रे। फिर झींगा नहीं होता है। हम्म, ये दिस इज मुंबई स्लैंग। ठीक है सर। क्या गया, ठीक है। अबे ये SN1 SN2 अभी बोलता था मैं कुछ तेरे को, ये SN1 SN2 चल रहा है क्या, ये हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, चले, येड़ी बता बे क्या करेगी। सर ईएमएफ ये भी बोला है, उसने तो ही पूछा। स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बोल। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी तेरे को सबसे पहले क्या ढूंढने का है, E0 दी है क्या, नहीं, तो सबसे पहले ये ढूंढेगी, कैसे ढूंढेगी, राइट में कौन है, अरे सॉरी, राइट में कौन है, अबे ये समझ में आ रहा है क्या, राइट में कौन है, क्रोमियम। तो E0 सेल तू कैसा ढूंढेगा, बोल। E0 क्रोमियम माइनस, अरे यार, E0 लेफ्ट में कौन है, जिंक। ये दोनों वैल्यू दिया है कि नहीं, बोल एडी, तो मिल जाएगा। फिर तेरे को एन ढूंढने का, एन के लिए क्या करेगी, हाँ अभी मैं तुमको ओरली बताऊं क्या, ए सुन, यहाँ पे कितना है, ए भाई ये कितना है, 2 है ना, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 2 और 3, तो मतलब इसको मैं, इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा, इसको कैसे करूंगा। अच्छा तुमको पता है क्या, ये देख, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर होता है ना, वो ऊपर की तरफ आता है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रहता है वो कहाँ पर आता है, जी सर। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं, गैस इलेक्ट्रोड में ध्यान रखते हो। चल बेटा, फिर भी चलो, आप लोग अभी आपको मिल गया ना बेटा, क्या मैं लिख देता, फिर भी ये लो, रो मत। ए मीठी बाई वालों, कोई है मीठी बाई वाला कोई, हाँ कब से तेरा कॉलेज चालू हो रहा है, जी। परसों से सर।
चालू हो रहा है कुछ भी क्या? ठापा मत मार। सर मैं कॉलेज में जाने भी लेक्चर नहीं हुए। अरे वो तो कोई नई बात बता, लेकिन ऐसा नहीं बता मेरे को कॉलेज कब से, कॉलेज में भी छुट्टी देगा कोई इस। नोटिस तो नहीं आया अभी तक सर, आप जल्द बुलाओ वाले। सर कॉलेज सेकेंडरी आपका क्लास प्राइमरी। मेरे को थर्मो का रिवीजन भी लेने का है, मैं आज रात को थर्मो का रिवीजन लेने वाला, तुम लोग अब कुछ भी करो आके अटेंड करना, मेरे को मालूम नहीं है। ये ऑनलाइन वाला हो। नहीं नहीं, सैटरडे एक्चुअली सैटरडे को टेस्ट है, चारों तीनों चैप्टर का रखा है मैंने, तुम लोग ने बोला तभी शिफ्ट किया मैंने। थर्मो, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स का मैंने करवा दिया रिवीजन। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कल भी मैं लेने वाला हूँ क्लास ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने देखा ये चार चार जन आके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? अरे क्या आएगा, तू भी बहुत टाइम पे आई थी जैसे बात करती है। हाँ, बैठ। ये देख बेटा, ये 3 से करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। इसके आगे क्या आएगा? 3। इसके आगे 3, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। बराबर है। तो ये 6 कैंसल होगा कि नहीं? तो एन का वैल्यू कितना मिलेगा? 6। अभी नेट रिएक्शन लेगा ये, तो देख ये जो सॉलिड सॉलिड को देख ही मत तुम लोग। यहाँ पे क्या मिला है तेरे को? क्रोमियम। और यहाँ पे क्या है? Zn। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है? Zn। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर? Zn2 + आगे कौन सा नंबर है? यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम के आगे कौन सा नंबर है बोल? समझा ना? और ये देख वैल्यू दिया है ना जिंक और क्रोमियम का। अरे बहुत इजी, एक ही लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं भाई। समझा क्या? ध्यान तो देता नहीं है, कुछ आ जाता है यहाँ पर। आज मम्मी को ही फोन करता हूँ, आज मैं बोलो 1 घंटा लेट आया ये। मम्मी के सामने ही तो निकला है। हम्म। ये देख ये देख ई सेल आया, देख E0 सेल मिला के नहीं? N6 कैसे आया वो समझा? लॉग बुक कुछ देने नहीं वाले, समझा के नहीं? हाँ एग्जाम में, बोर्ड में देख। सॉरी 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 सॉरी, मतलब मैं नहीं देने वाला एग्जाम। तुम लोग लेके आना खुद का, बोर्ड में देंगे। 0.082/0.1। ठीक है ना बेटा? रेट 3 आ जाएगा आंसर। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शंस क्या है? स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आएगा तो खत्म। सर ये मार्क्स कम मिले। कौन सा ये? फ्राइडे को, सैटरडे को दूंगा, मेरे को मालूम था आज कोई आने भी नहीं वाला है। पेपर ही नहीं लाया थे। आज पेपर ही नहीं लाया। ठीक है, चलो बेटा आजा। चलो बेटा ये हो गया बेटा, अब ये वाला खुद से करना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व एग्जाम्पल है, कैसे करोगे? इसमें एक एरर है बेटा, उन्होंने जिंक का वैल्यू नहीं दिया। जिंक का वैल्यू कितना होता है बेटा? -7.76। हाइड्रोजन का वो लोग कभी वैल्यू नहीं देते। हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन का वैल्यू वो लोग नहीं देंगे, तो हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होता है? 0। 0। ये ले, यहाँ पे देख, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, कभी भी याद रखना, जिंक का वैल्यू वो लोग देते हैं बेटा। तो कितना वैल्यू दिया है बोलो? E0 जिंक इज -E0 हाइड्रोजन नहीं दे देता ले। हाइड्रोजन नहीं भी देगा तो 0 होता है। अब ये गौर से देख लो भाई, पहले तुमको क्या देख देखिए, लेफ्ट से Zn और H+ से क्या बन रहा है? हाँ तो ये देख ऐसा लिखने का, Zn gives you Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2H+ है, gains 2 इलेक्ट्रॉन gives you H2। कोई करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 2। दिमाग में गया? चलो नेट रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे झिंक बचा, यहाँ पे 2H+ है। झिंक सॉलिड होता है तो इसको मैं लूंगा क्या? नहीं। Zn2+, ओ माय गॉड, इसको लेना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बेटा गैस है, ओ भाई गैस है, गैस को भी लेना पड़ेगा। अबे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दिया है? 1.8। झिंक 2+ का कितना वैल्यू दिया है? और H+ का कितना दिया है? हाँ वो पानी गिरेगा तो। आ जाओ। ए, ये मिल गया। अब ई सेल ढूंढने का, ई सेल का फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं? E0 सेल
माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी क्या करोगे बोलो बेटा? E0 सेल कैसे ढूंढोगे? राइट में कौन है बे? हाइड्रोजन। इसका वैल्यू कैसा मिलेगा बोल? E0 हाइड्रोजन माइनस E0 जिंक। वैल्यू दिया है कि नहीं बोल बेटा? ये देख, तो जीरो माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। बरोबर है कि नहीं? 0.0592। एन का वैल्यू कितना है? एक गधी। एन का वैल्यू कितना है? तो क्या रही है? दो भा, हाँ 2। प्रोडक्ट में अभी कौन कौन है? इसको लेना पड़ेगा, और गैस है तो लेना पड़ेगा, सॉलिड को लेते नहीं है। जेड के आगे कोई नंबर है क्या? इल्ले। हाइड्रोजन के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है, इल्ले। और हाइड्रोजन बेटा गैस है, तो गैस का क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। नीचे क्या आएगा? H प्लस के आगे कोई नंबर था? नहीं था, दिएगा ना सर सन्न करके। हाइड्रोजन के आगे क्या था? ये अम्मा पापा कौन बैठा है यहाँ पे? गणपति पापा। ठीक है, रेस टू 2। क्लियर है? अब बेटा इधर पे मैं वैल्यू डालता, ये क्या था अपना? 0.76 ऐसे लिख रहा हूँ। सर आप यूट्यूब वीडियो पे एकदम वो क्लिकबेट डालो ना, एकदम क्लिकबेट थंबनेल डालो ना, ऐसे चिल्लाते हुए हाँ, वो अभी तुम लोग को बात, मेरे को नहीं आता वो सब ना थंबनेल डालने को। चलो अभी बेटा काम करते हैं, काम पे ध्यान दो। इसका कितना आया? 1.8। नीचे क्या था? H प्लस रेस टू 2। तो ये देख क्या आएगा? कर पाओगे, कर पाओगे। क्लियर है? राइट। अभी इजी लग रहा है सब। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम तुम्हारा क्या है बोलो बेटा? ये देखो इधर आ जाओ। इक्विलिब्रियम, अगर सम में क्या दिया रहेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बेचेंगे थे? E0 सेल इज इक्वल टू व्हाट? 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ढूंढते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल है, नेट रिएक्शन। फिर आपको कभी कभी पूछेंगे डेल्टा G0, स्टैंडर्ड डेल्टा G0। तो स्टैंडर्ड डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या है? माइनस NF E0 सेल। एन कहां से मिलेगा? नेट रिएक्शन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल। एफ क्या है बोल बेटा? हाँ, 1 फैराड 96,500 कूलम। E0 सेल कैसे मिलेगा? E0 सेल, हाँ राइट आंसर। अच्छा, ये अगर सब में स्टैंडर्ड वर्ड नहीं रहेगा, क्या वर्ड नहीं रहेगा? हाँ, तो सिर्फ डेल्टा जी। डेल्टा जी इज व्हाट? माइनस NF, और ई सेल आ जाएगा। अभी ई सेल कैसे ढूंढने का मालूम है ना? देखिए ये फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला। ठीक है, फैराडे सेम ही रहने वाला है। अच्छा, अभी आपको ना एग्जाम में बोलेगा व्हाट इज, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, मैंने एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, तू भाई दिन में ना 10 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन तू पढ़ता सिर्फ कितना है? एक ही घंटा। तो तूने यूजफुल काम में कितना यूज किया? वन ना। तेरे पास अवेलेबल एनर्जी कितना था? 10 घंटे का। लेकिन यूजफुल काम में कितना यूज किया? तो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज यूज्ड इन व्हाट? डूइंग यूजफुल वर्क। क्लियर है? अब आपको कभी भी याद रखना, E0 सेल या ई सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। डेल्टा जी क्या आएगा? क्योंकि देखना, ये देखना, डेल्टा जी अगर नेगेटिव आएगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव बनेगा बेटा। ठीक है ना? तो देख, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या कंडीशन है? पॉजिटिव और डेल्टा जी। और नॉन स्पॉन्टेनियसली ई सेल क्या आएगा? और डेल्टा जी। क्लियर है? अभी आप बोलोगे सर इसे हम कैसे आएंगे? बताता हूँ। इंडिविजुअल का भी आता है बेटा, इंडिविजुअल का भी आता है। पहले इधर पे आ जाते हैं। एक मैं इंडिविजुअल वाला बता देता हूं। आओ ना, इधर आओ ना बेटा प्लीज, ये टेक्स्ट बुक का समय करना पड़ेगा। चले, दिव्या बेटा ये कैसे करेगी? सोच के बता। क्या बोला है तेरे को? स्टैंडर्ड दे दिया है, और क्या बोला है? पोटेंशियल बोला है। पोटेंशियल मतलब क्या है? ई सेल। ई सेल ढूंढने का है तेरे को। लेकिन भाई देख ना, एक ही ई सेल, ई सेल ढूंढने का है कि नहीं बोल बेटा? ई सेल का फॉर्मूला क्या बोल बेबी? माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन। लेकिन यहाँ पे बेटा एक ही बंदा दिया है वो लोग ने, देख लो। अकेला कौन दिया है? बस
झिंक और कुछ दिया है क्या? तो झिंक का रिएक्शन कैसा लिखेगी बोल बेटा, ये Zn2+ से क्या बन रहा है बोल बेबी? Zn बन रहा है कि नहीं? तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा इसने? तो ये तेरा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट में ये सॉलिड है और ये क्या है तेरा एक्वस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है? तो भी ये फॉर्मूला में भी तेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस बॉय यहाँ पे क्या आ जाएगा Zn, और यहाँ पे क्या लिखेगी बोल बेटा, E0 Zn दिया हुआ है देख, ये स्टैंडर्ड दिया है कि नहीं? -0.0592 अपॉन n का वैल्यू कितना आया बोल बेटा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड, सॉलिड को लेते नहीं है, लेकिन सॉलिड कितना होता है? 1 होता है यार। तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? Zn2+। अब समझी क्या बेबी? तो ये E0 कितना है? माइनस, ये क्या हो जाएगा 0.0592 लॉग टू द बेस 1/0.02। हो गया कि नहीं बोलो बेटा? इजी है, ये देख, समझा गया? अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे? गिब्स एनर्जी, गिब्स, गिब्स। कोई भी टीचर क्लास ऐसे आ जाओ ना, इधर पे आ जाओ, पढ़ो ये सम। ये क्या नाम है रे, आरुष? क्या करेगा इधर पे बता चल। अरे यार लाल आ गया शेफ। ले, ले, क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, फिर एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। हाँ, मतलब मेरे को गिब्स फ्री एनर्जी भी करने का इक्विलिब्रियम, और तेरे को देखिए रिएक्शन दिए दिए, और तेरे को क्या दिया है? E0 कैडमियम और E0, और सेल बना। पहले तो सेल बनाने के लिए क्या करेगा, ये कैडमियम से क्या हो रहा है? हाँ मतलब ऑक्सीडेशन में जा रहा है। हाँ। हाँ, तो कैडमियम तेरा कहां पर आएगा? लेफ्ट में। फिर ये था वर्टिकल, और स्टैंड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो गया, सेल बन गया। अब तेरे को क्या करने का है? E0 सेल ढूंढने का। E0 सेल का फॉर्मूला क्या बोल? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? झिंगे बोलना। ऐसे Sn, तो Sn और कैडमियम, वैल्यू दिया है Sn का, ये देख दिए ला बिड़ू, माइनस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर है कि नहीं? ये आंसर आ जाएगा तेरे को। फिर क्या बोला है ढूंढने के लिए? E0 सेल ढूंढ लिया, अभी गिब्स फ्री एनर्जी ढूंढने का है। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए तेरे लिए फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए तेरा कैडमियम से क्या हो रहा है बोल? कैडमियम 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और Sn2+ क्या हो रहा है बोल? रिडक्शन हो रहा है कि नहीं झिंगे? अब दोनों को ऐड करेगा तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो एन का वैल्यू जरा कितना आ गया? अभी गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा स्टैंडर्ड, तो क्या लिखेगा? -NF। E0 सेल, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे गिरे? अब एफ कितना होता है? फैराडे 96,500। E0 सेल का वैल्यू, ये करना भाई, कौन करेगा? 7.2 ले, ले, आ जाएगा ΔG0 इजी, बोल। फिर अभी तेरे को ये ΔG0 मिल जाएगा। फिर तेरे को क्या ढूंढने को बोला है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोला है। कैसे ढूंढेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल? अभी झिंगे अभी बताया था ना बेटा, E0 सेल इज व्हाट? वही फॉर्मूला नहीं, वही नहीं, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 ऑफ k। ये तेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तेरे को E0 सेल मिल गया कि नहीं? फिर ये 0.0592, एन का वैल्यू कितना है? 2 लॉग के तेरे को ढूंढने का है। तो अभी तू क्या करेगा? इसको इधर ले लेगा, इसको इधर ले लेगा, तो देयरफॉर लॉग के क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा
फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आंसर तू ढूंढ लेगा, फिर टेकिंग एंटी लॉग। लॉग का राइट हैंड साइड कभी भी ढूंढने को बोलेगा तो क्या करने का, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग। ठीक है ना बेटा। देख बेटा देख, पहला मैंने देख ई जीरो ढूंढा, फिर देख डेल्टा जी जीरो ढूंढा कि नहीं, फिर देख ई जीरो सेल का फॉर्मूला अप्लाई किया। अरे बहुत इजी है, समझ में आया ना। ठीक है ना, ये देख, फिर ये देख, फिर देखिए टेकिंग एंटी लॉग आया कि नहीं बोल। अब इसको ध्यान से करना है। चले झिंगी कर बे, क्या दिया है बोल यहाँ पे। दो कॉपर से एक कॉपर टू प्लस बन रहा है, एक कॉपर, एक कभी भी याद रखना, एक ही कॉपर यहाँ पे दिया रहेगा तो मैं कॉपर टू प्लस को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर कॉपर दो बार। अरे झिंगी इसको दो बार लिख सकता है कि नहीं। फिर चले, कॉपर व प्लस, ये क्या हो रहा है तेरा, ऑक्सीडेशन। और ये तेरा क्या हो रहा है, एन का वैल्यू वन हो गया कि नहीं। अरे प्लस वन से टू प्लस होने की, तो एन का वैल्यू कितनी, वाह 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 वाह। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है उन्होंने, क्या दे दिया है, ये देखना के दे दिया है ना। फिर वो क्या बोला है ढूंढने के लिए, हाँ तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या ढूंढने का है, ई जीरो सेल। ई जीरो सेल का फॉर्मूला क्या बोल बेबी, नहीं वो तो ठीक है, वो ये तो राइट एंड लेफ्ट कुछ नहीं दिया है। अरे के दिया है ना, तो 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, तो एन का वैल्यू तेरे को कितना आया यहाँ पर, वन। हाँ तो हाँ, फिर लॉग के का वैल्यू कितना दिया है, आ गया आंसर, कितना इजी है। बरोबर है कि नहीं। अरे बोलना बेबी, अरे हस्ती क्या है एडी, देखना आया कि नहीं, लॉग ये कर पाएगा कि नहीं। अरे लॉग ऑफ वन टू एन लॉग ऑफ 10 टू 6, 10 टू 6 इज 6 लॉग 10 तो 6, एंड लॉग ऑफ 1.2, तो 1.2 को मैं क्या ले सकता हूँ, 12, 12 इज लॉग 3 प्लस लॉग 4, राइट ना। या वो लॉग टेबल से करना तुम लोग, इजी। देखिए Then after taking the log, we हाँ, need to take the anti-log also, right? नहीं लॉग में कहाँ पे एंटी लॉग आएगा बेटा। Like we just take the log and हाँ that's it. ओनली लॉग, ये तो लॉग ही आएगा ना बेटा डायरेक्ट। वो तो एंटी लॉग कब आता है, व्हेन वी डिवाइड अलग से होता है तब, ठीक है ना। Okay. ओके, इजी था कि नहीं बोलो। अब इलेक्ट्रो के सम इजी है कि टफ है बोलो बे। ये देखो बेटा टेक्स्ट बुक के मैंने, ये आपको सारे सम, ये जो सॉल्व अनसॉल्व थे ना, ये सारे मैंने करवा दिए। देख बेटा ये अभी किया था कैडमियम वाला, देखेंगे क्या तुम लोग। ये देख, ये कैडमियम वाला हो गया। फिर ये देखिए अकेला झिंक वाला था ना, ये देख। फिर ये देख बेटा एसएन और एल्यूमिनियम एजी वाला, ये सॉल्व मैंने करवा दिए। फिर देख पीछे अनसॉल्व भी हो गए बेटा, ये देख। ये देख बेटा मैंने आज आपको ये बताया था, ये ईएमएफ सीरीज है, उल्टा जाते हैं सीरीज में। देख करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, जिसका वैल्यू बढ़ा वो रिडक्शन में जाएगा, बट एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। जिसका वैल्यू छोटा वो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में, बट एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। पूछे क्या बेटा इंक्रीज। भाई देख ऐसे सम है बेटा, देख मैं तेरे को बताता, देख ऐसा ए बेबी आजो यहाँ पे वैल्यूज दिया है देख। इसमें तो कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, जिसका वैल्यू बड़ा होगा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होगा। किसका वैल्यू सबसे बड़ा है इसमें, और ये क्लोरीन 1.36, फिर बाद में ये, फिर ये, फिर ऐसा, मतलब समझ में आ गया कि नहीं। फिर ये देखा ऐसा भी दिया है, कौन पावरफुल रिड्यूसिंग होगा, तो रिड्यूसिंग में जिसका वैल्यू सबसे कम, कम 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 किसका, -2। मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर है। फिर देखिए झिंक वाला सम करवाया था ये पूरा, ये देख हाइड्रोजन वाला करवाया था। फिर ये देखिए दो कॉपर मिलके एक कॉपर, देखिए इक्विलिब्रियम कौन सा अभी किया था जो लास्ट सम, समझ में आ रहा है कि नहीं। बेटा बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया बेटा, अभी है ना लास्ट पार्ट है ना, आपको पढ़ना है बेटा, वो आता है एग्जाम में। क्या आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उसमें भी कौन सा ज्यादातर पूछते हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ, सुन लो। ये वाला मैं तुमको बता देता हूँ सबसे पहले। ए भाई ये बाय हार्ट करना है प्लीज। रुक जा बेटा, मैं खत्म कर दो बेटा, 3:30 को छोड़ूंगा तो छोड़ दूंगा, बोला ना, चलो।
आपको पहले बोलेंगे ड्राई सेल, क्या बोलेंगे? ड्राई सेल अपन यूज करते हैं ना, एवरेडी सेल, ड्यूरा सेल, याद आ रहा है कि नहीं? गिमिरेड ऐसा ऐड आता है ना। रेडी एवर रेडी, एवरीडे क्या है? यूरा सेल बात पता चला। हाँ आज पता चला ना, बहुत बचपन में हम लोग ने बहुत तोड़ा भी है उसको। ओके, ये देख इसमें ये काला काला बीच में दिख रहा है, वो क्या है बेटा? ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, फिर बाहर बेटा इसमें देखो एक पेपर होता है, फिर ऊपर ये ब्रास का ये होता है। हाँ वो थोड़ा टाइम के लिए आती है, वो स्टैटिक के वजह से। एनीवे, इसके अंदर पहले पेस्ट किसका है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। फिर अंदर पेस्ट किसका होता है? MnO2 और कार्बन का। आपको क्या याद रखना है बताइए, आपको पूछेंगे एनोड कौन है, कैथोड कौन है, खाली अंडरलाइन करते जाओ फटाफट। लाया तो नहीं रहेगा कुछ भी, फिर भी बता देता हूँ, ये लोग आ जाते हैं इससे। ए भाई झिंक तेरा एनोड है, ठीक है। ग्रेफाइट एकदम सेंटर में, वो तेरा क्या है? कैथोड है। ग्रेफाइट को किसके सराउंड किया है? MnO2 और कार्बन ब्लैक से। बाहर किससे सराउंड किया है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, फिर आपको पूछेगा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे। तो ये देख एनोड पे जिंक था, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। Zn से क्या बनेगा? Zn2+। फिर बेटा ए यहाँ पे Zn से Zn2+, अंदर लोगों ने अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया था ना, तो अमोनियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके अमोनिया और हाइड्रोजन बनाएगा, और वो हाइड्रोजन MnO2 लिया था ना अंदर, उसको बेटा वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। फिर बेटा इन दोनों का नेट रिएक्शन हम लोग लेके बेटा, ये प्लीज वो आपको बेटा ये रीड करना पड़ेगा, मैं कितना भी बताऊं मैं खाली तो उनको लेड लेड वाला बहुत डिटेल में। तो ये ए इन दोनों को बेटा अगर मैं ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा बेटा, बराबर है कि नहीं? तो देख फिर ये रिएक्शन और एनोड को ऐड करते हैं नेट रिएक्शन के लिए। तो नेट रिएक्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अबे ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए नेट रिएक्शन आएगा। हाँ तो हाँ देखना बेटा ये नेट रिएक्शन मिला कि नहीं। अच्छा इसमें बेटा नहीं, ये सेल आपका लीक हो जाता है, बिकॉज हम लोग ने क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया इज अ वीक एंड क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो झिंक के अंदर है ना, बाहर का जो कंटेंट है उसके अंदर होल बना देगा, इसलिए वो सेल क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल लीक। आपने देखा रहेगा कभी कभी आपके घड़ी, बड़ी घड़ी में से वो सेल निकालते तो ऐसा लिक्विड जैसा आ जाता है एकदम। हाँ तो सेल लीक हो जाता है। तो सेल को अगर लीक नहीं होने देना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये एसिडिक था ना, इसको अल्कलाइन यूज करते। क्या यूज करेंगे? अच्छा यहाँ पे जो अमोनिया था ना, वो जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, MCQ में आता है, जिंक टेट्रामाइन जिंक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सेल लीक हो जाता है, तो लीक ना होने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्कलाइन ड्राई सेल यूज करते हैं। तो NH4Cl के बदले हम लोग क्या ले लेंगे? NaOH ले लेंगे। ठीक है, उसका लाइफ बढ़ जाएगा। ड्राई सेल कहाँ पे यूज होता है? घड़ी में, क्लॉक में, पोर्टेबल बच्चों लोग का टॉयज में, पता है ना? ड्राई आइस। ड्राई आइस में कहाँ पे घड़ी हो, ये सेल आता है पे ये। ड्राई आइस तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुमको बता देता हूँ। अच्छा ये लेड स्टोरेज बैटरी में बाद में बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़े टाइम में कर करता हूँ। उसके बाद में एग्जामिनर का फेवरेट कौन सा है, ये सब आप रीड करना। निकल कैडमियम सेल, ठीक है, और ये मर्क्यूरी बैटरी, ये रीड करना। एनोड कैथोड कौन है? हाँ ये एक बता देता। फ्यूल सेल बहुत बार आता है। फ्यूल सेल में लॉजिक क्या देख, ये बेबी आई है जो ने फोन तेरे को अभी मैंने चार्जिंग में डाला था, कौन ले लिया यहाँ से? तो यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या डाल रहा है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे से क्या डाल रहा है? एनोड कैथोड दोनों ओर क्या है? प्रोरस कार्बन रॉड। उसके अंदर हम लोग ने प्लेटिनम मेटल एज अ कैटलिस्ट डाला। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? QH। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, दोनों मिक्स मिलकर वेपर बन के बाहर जाएगा। वेपर अगर बाहर जाएगा तो नीचे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है ना? तो एनोड कैथोड का इसका रिएक्शन याद रखना। ये देख बेटा, एनोड पे क्या है बोलो बेटा? हाइड्रोजन प्लस OH गिव्स यू 4 वाटर एंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 4OH। नेट रिएक्शन लेके तो 2H2 प्लस O2 गिव यू H2O। ए हाइड्रोजन फ्यूल ऑयल का क्या एडवांटेज है? कोई पोल्यूशन होता नहीं है, इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। देख इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है बेटा, ठीक है ना बेटा? 70% है। अच्छा इसमें जो पानी बनता है ना, वो हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसका एडवांटेज क्या बोलो बेटा? कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, नॉन पोल्यूटिंग है, एफिशिएंसी इज मोर। ड्रॉबैक क्या है? हाइड्रोजन इज हाईली एक्सप्लोसिव, एक्सपेंसिव भी होता है। समझ में आ गया? डिफिकल्ट टू हैंडल। अप्लीकेशन कहाँ पे है बेटा? बहुत सारी ऐसे व्हीकल्स बना रहे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पे चलती है। फिर स्पेस स्पेस
क्राफ्ट जो भी जाता है ना उसमें ये बहुत यूज होता है स्पेस प्रोग्राम में। ए एस्ट्रोनॉट को पानी की जब जरूरत होती है तो वो क्या करता है बोल भाई? हाँ विदाउट शुगर। उसको है ना वो ये पानी करता है। पीता है। हाँ इसका जो पानी बाहर आता है उसको वो ले लेता है। समझा कि नहीं? चाय पिएगा कोई? बोलो। हाँ सर। ये 20 का कॉइन है। 20 का? हाँ तो 15 वापिस दो। ये आएगा बेटा स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है, जरा रख दो वापस, चलो ठीक है। अच्छा अभी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या बेटा, ये देख ले बहुत इंपॉर्टेंट है। आजा, ये लेड एक्टिवेटर, लेड स्टोरेज बैटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कार में एक्साइड बैटरी लगी रहती है, एमरॉन बैटरीज, याद आ रहा है कि नहीं? अरे वो बैटरीज का एक्साइड एमरॉन बैटरीज आता था ना बेटा, वो बचपन में बहुत सारे ऐड भी आते थे। अभी क्या आती है? हाँ हाँ, जो भी है मतलब, ठीक है ना। तो उसके ऐड आते थे, वो एक आता था, वो उसमें कार्टून लोग आते थे, आप लोग ने देखा रहेगा तो नहीं। With a peace and middle management race, one with brain, one with pace. Tortoise car was on finance money. Rabbit bought for fast Lamborghini. So he drove with 120 car speed, watching the lead. So got down for cha. Lamborghini refused to start. Ram jane why? Why? Tortoise came first, told his friend in his colleague. His car was right, battery was long. My Emron last really long. Bolo last long, really long. Emron batteries last long, really long. Ping dong. ऐसा ऐड आता था, बताया कि नहीं आता? वैसा उसमें वो बैकग्राउंड स्कोर होता था अगर आपको देखना। एनीवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। हाँ कभी ऐड नहीं देखा? हमारे टाइम पे आता था ये। पहले रिकॉर्डिंग हो रहा था। हाँ तो रिकॉर्ड है, डिलीट नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ। हाँ, exactly। ओके ओके, 10 मिनट। ये ऐड सर आता था आंखों में पहले अभी। आंसू आ गए सुन के। अच्छा बस हो गया, अभी दिमाग खराब मत करो अभी, चलो बस बेटा अभी ना 8 मिनट में मैं ये पूरा कंप्लीट करूँ और ये आता है हाँ बेटा बोर्ड में। ओके देखो बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, आज हम लोग ने सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखो बहुत ईमानदारी से बहुत स्लोली स्लोली करवाए। देखो ये आप बोर्ड के क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चंस है बेटा, देख एक तो देखिए बैटरी का ये अभी हम लोग जो करने वाले वो वाला। दूसरा बेटा देख मैंने ये आज ये बताया सॉल्ट ब्रिज, दिखाई दे रहा है? व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर इज यूजेस डिसएडवांटेज, देख फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज दिखाई दिया कि नहीं बोल बेटा? हाँ तो अरे आता ही है भाई, मजाक समझ रहे हो क्या भाई, आता है। फिर बाद में ना ये लेड एक्यूमुलेटर का सेल का भी आएगा बेटा। फिर ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अभी कराया था कि नहीं? फिर ये देखिए ड्राई सेल, अरे बेबी आजो ड्राई सेल, एनोड कैथोड रिएक्शन। देख फिर ये देखिए लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा बेटा ये लेड स्टोरेज बैटरी मतलब अपने कार में लगती है बेटा। इन्वर्टर भी घर में इन्वर्टर होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये इन्वर्टर भी लगा हुआ रहता है, उसमें ये बैटरीज ही होते हैं। अच्छा ये क्या होता है ए, जब मेरा कार चलता है तो बैटरी का क्या, वो जो बैटरी है बेटा, ओके तो क्या हो रही है, वो डिस्चार्ज होने लगती है। क्या होने लगती है? डिस्चार्ज होगा तो इट विल एक्ट एज विच सेल बेटा? इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? कभी कभी आपका जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो गाड़ी को धक्का मार के लेके जाना पड़ता है, तो वो लोग वरना बाहर से पता है वो बैटरी को चार्ज करते हैं। तो जब मैं बाहर से चार्ज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बन जाएगा? अरे बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? केमिकल। अच्छा घर पे बेटा आपके, अगर यहाँ पे तो नहीं, गांव साइड में हम लोग बहुत इन्वर्टर लगता है, वसई वसई में भी जाओगा तो सबके घर पे इन्वर्टर होते हैं। तो इन्वर्टर में क्या होता है, जब लाइट आती है तो लाइट है ना क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है। जब लेकिन बाहर का लाइट कट ऑफ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो केमिकल स्टोर हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल। समझ में आया? तो ये जो सेल होता है जिसको मैं चार्ज कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सेल क्या होता है? एक बार यूज किया और फेंक दिया, जैसे वो एवरेडी सेल वगैरह होता है बेटा, एक बार यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज। अब बेटा इसमें आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख एकदम सिंपल है बेटा, देख लो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बेबी आएगा जो ने डूबा, ये देख बेटा, ये देख इसमें ना ये काला काला रॉड दिख रहे हैं बेटा, वो कौन है बोलो बेटा? बोलो। कैथोड। और ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है? एनोड। एनोड क्या है तेरा? लेड है, खाली क्या है? लेड। ए भाई ये क्या है तेरा? लेड है। और ये क्या है तेरा? लेड है, और उसके पे किसका कोटिंग किया हुआ है? लेड ऑक्साइड। एनोड इज लेड और ये कैथोड इज व्हाट? लेड पे लेड ऑक्साइड का कोटिंग। इसको पूरे को हम लोग ने किसमें डाल के रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डाल के रखा है? अगर आप लोग ने वो कोई मूवी देखा रहेगा, गंगा जल मूवी, अजय देवगन का था,
तो उसमें पता है वो लोग चोर लोग को पकड़ के, वो लोग गांव वाले बोलते गंगा जल रहा हो, तो कार बैटरी लाते थे, कार बैटरी में ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता था, वो चोर लोग के आंख में डालते थे वो लोग। ऐसा एक्चुअली में होता था बिहार में, बहुत पहले की बात है। एनीवेज, अब बेटा आपको ना इसमें आएगा, बेटा तू सुन ले अच्छी तरह से सुन। ए भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबा के रखा है, ठीक है। अभी ना एग्जाम में ना वो लोग ने, देखो बेटा देखिए, एनोड कैथोड का रिएक्शन दिया है, किसका दिया है? पहले मैं किसका बता रहा हूं? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब जब मेरी कार चल रही है तो, पढ़ने का क्वेश्चन अच्छे से, डिस्चार्ज और व्हेन इन यूज, डिस्चार्ज या क्या पूछेंगे, व्हेन इन। यूज। हाँ, तो इट एक्ट एज एन विच सेल, गैल्वेनिक। गैल्वेनिक में एनोड क्या होगा? नेगेटिव। समझा क्या? नहीं, एनोड क्या होगा? नेगेटिव। तो व्हेन इन यूज पूछेंगे बेटा, व्हेन इन। यूज। अच्छा बेटा मैं तुमको बता देता है, देखिए तुमको एक अच्छे से बता देता, मैंने यार बताया था बैटरी का, लेकिन जाने दे, चल इधर करो। ये भाई पहला मैंने क्या लिया है बोल बेबी? सल्फ्यूरिक एसिड लिया है कि नहीं? तो 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा तो बेटा ये क्या देगा? 4H+ देगा, और कितना सल्फेट देगा? 2 सल्फेट देगा। अब मैं एनोड का रिएक्शन लिख रही हूँ, ये एनोड। और ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब वो क्या काम कर रहा है बोलो बेटा? डिस्चार्जिंग मीन मैनी इन यूज, तो एनोड मेरा क्या होगा? नेगेटिव। मैंने क्या लिया था? पीबी। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पीबी से Pp2+, और क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बरोबर है। तो देख बेटा यहाँ पे मैंने दिया है, ये देख, कोई अम्मा, ये देख ना बेटा, पीबी से Pp2+ बन गया कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये Pb2+ किस में गया? Pb2+ सोल्यूशन में गया। सोल्यूशन में कौन था? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फेट आएगा कि नहीं बोलो? देखो क्या हो रहा है। ये भाई अभी मैं, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, होने को आएगा। ए भाई यहाँ पे से कितना सल्फेट मैंने लिया था? यहाँ पे 2 सल्फेट था ना? ये हीरोइन नहीं है जो, दो में से एक इधर पे आएगा। तो देख ये जो Pb2+ बना, वो Pb2+, और एक ये सल्फेट बन के क्या बन जाएगा बोल बेबी? PbSO4। अभी एनोड का नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये Pb2+, कैंसल, तो क्या मिलेगा? Pb+ सल्फेट गिव्स यू PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। बराबर है। अब हम लोग कहां पे जाएंगे बोल बेबी? कैथोड। कैथोड पे कौन था बोल? अभी पीबी था, और उसपे किसका कोटिंग था? PbO2 का था कि नहीं? तो रिएक्शन में कौन आएगा? PbO2। बराबर है कि नहीं? फिर ये कितने H+ है यहाँ पे? 4H+ है। ये देख, देखा PbO2, फिर ये 4H+ दिखाई दिया कि नहीं? अरे बोलना, राइट ना? फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कहां से आया? एनोड से। फिर वो Pb2+ बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर। अरे बेबी आजू ने PbO2 है, तो फिर ये 4H+ इधर आएगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का इधर आएगा, क्या मिलेगा तेरे को बोल? Pb2++। अभी ये Pb2+ किसके साथ रिएक्ट होगा बोल? यहाँ पे से 2 सल्फेट में से एक सल्फेट यहाँ पे गया था, तो एक सल्फेट को यहाँ पे आने का भी मौका मिलेगा कि नहीं बोल? बुक में वो सब नहीं दिया है, समझ में आएगा? तो ये क्या बन जाएगा? PbSO। इसका तू नेट रिएक्शन लेगी तो क्या बन जाएगा? ये पीबी पीबी कैंसर। बराबर है कि नहीं? बोलना। ये PbO2+4H+ ये SO2+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू PbSO4+2H2O। तो नेट रिएक्शन मिल जाएगा कि नहीं हमको? राइट। ये देख बेबी, ये देख रहा है, PbO2+H++SO4+2। फिर ये एनोड रिएक्शन, और ये तेरा कैथोड था, और ये वाला क्या था तेरा? एनोड। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, देख यहाँ पे, देखना इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा तेरा बोल? इधर गया, हाँ। नेट रिएक्शन इन दोनों को ऐड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? Pb+PbO2, ये Pb+PbO2+2PbSO4+2H2। अरे कैसे आया ये रिएक्शन, समझिए क्या? ये ले, इन दोनों को अभी ऐड कर रहा हूँ, ये ले, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बोलना। फिर ये Pb+ सल्फेट था, तो यहाँ पे भी क्या है बोल बेटा?
PbO2 H प्लस और सल्फेट 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 कितना सल्फेट हो जाएगा 2 4 H प्लस यहाँ पे PbSO4 ये भी PbSO4 तो 2 PbSO4 हो जाएगा बराबर है। तो बस ये नेट रिएक्शन यहाँ पे हो गया। ये किसका है बोलो बेटा वाइल डिस्चार्जिंग। अगर मैंने चार्जिंग बोला तो क्या हो जाएगा उल्टा कर देने का। तो ये तेरा रिएक्शन रिवर्स कर देगी 2 PbSO4 प्लस 2H2 विल गिव यू Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। देख रिवर्स हो गया बेटा देख रहा है 2 PbSO4 प्लस 2H2 वहां का एनोड का रिएक्शन तेरा कैथोड का हो जाएगा और कैथोड का क्या हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो विद दिस बेटा वी हैव डन विद व्हाट वी आर डन विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा अच्छे से करवा दिया मैंने तुमको। ओके नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या मैं करवाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन। ठीक है चलो देन बाय बाय Thank you, sir. बाय बाय।